Hello everyone. Today we are going to continue our chapter number 1, the solid state of 12th science chemistry. So without further ado, let's get started. तो इस पार्ट में हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे. हमें पता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लार्ज नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस प्रेजेंट होते हैं. और प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स स्टडी किए थे, जिनमें से हम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे. हमें पता है किसी भी यूनिट सेल में कुछ एटम्स होते हैं, तो अभी उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है. किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होगी. तो सबसे पहले एटम्स एट कॉर्नर. अगर किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोई भी एटम अगर किसी कॉर्नर पे होगा तो उसका कितना पोर्शन हमारे यूनिट सेल में आएगा. तो आप देख रहे हैं एक क्यूबिक स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर हमने एक एटम लिया है. अगर उस एटम को हम बीच में से स्लाइस करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 8 पार्ट्स बनेंगे, 4 नीचे पार्ट्स और 4 ऊपर. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे के 4 पार्ट में से एक ही पार्ट ऐसा है जो कि हमारे क्यूबिक सेल के अंदर आता है. मतलब टोटल 8 पार्ट जो हमने किए उसमें से एक ही पार्ट उस एटम का हमारे यूनिट सेल के अंदर आता है. इसका मतलब हम ये थर्ड फिगर आप देखिए जो हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बार बार बताते थे, और इसका मतलब समझने के लिए ही हमने ये टॉपिक लिया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी एटम्स हैं उसका 8 पार्ट ही हमारे क्यूबिक स्ट्रक्चर में आएगा. इसीलिए किसी भी कॉर्नर में अगर एटम होगा तो उसका 1/8 पार्ट ही हमारे यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा. नेक्स्ट इज एटम्स एट फेस. तो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग क्यूब लिए हैं जिनके एक कॉमन फेस पे एक एटम है. अगर इस कॉमन फेस को हम सेपरेट कर दें तो सेपरेट करने पर हमें दिखेगा कि जो एटम होगा वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अगर हम एक ही यूनिट सेल लेते हैं, एक ही क्यूब लेते हैं, तो उसमें फेस वाला जो एटम होगा उसका आधा पार्ट ही मिलेगा. इसका मतलब अगर किसी भी फेस पे अगर एटम है तो उसका 1/2 मतलब आधा एटम ही हमारे यूनिट सेल के अंदर आएगा. नेक्स्ट इज एटम्स इनसाइड द बॉडी. तो अगर किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा एटम अंदर है, मतलब इनसाइड द बॉडी है, तो हम देख सकते हैं कि पूरा 1 फुल एटम हमारे यूनिट सेल के अंदर पाएंगे. अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, अ फॉर्मूला टू फाइंड एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल. तो यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं वो फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला. सो एन एवरेज नंबर ऑफ एवरेज एटम्स इन अ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर. मतलब जितने कॉर्नर्स हैं उसमें कितने एटम्स हैं. अगर 8 कॉर्नर है हमें पता है क्यूब में, तो 8 एटम्स होंगे, डिवाइड बाय 8 मतलब सभी का 8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स एट फेस. अगर फेस पे एटम है तो हमें पता है कितनी फेस होती है, 6. तो 6 फेस और सबका कितना मिलेगा, हमें आधा आधा पोर्शन ही मिलेगा, प्लस NaI मतलब नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द बॉडी डिवाइड बाय 1. क्योंकि हमें पता है अगर बॉडी के इनसाइड, बॉडी के अंदर अगर एक एटम होगा तो पूरा का पूरा एटम हमारे यूनिट सेल के अंदर आता है. तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसके बेसिस पे हम डिफरेंट यूनिट सेल्स के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं ये कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले सिंपल क्यूबिक. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम जानते ही हैं, 4 एटम नीचे और उसके एग्जैक्ट ऊपर 4 एटम लेंगे, और सभी के सेंटर को कनेक्ट करने पर जो हमें क्यूब मिलेगा वो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा. तो सेकंड फिगर जो हम जानते हैं कि हमारे उस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर उन 8 एटम का कितना पोर्शन आएगा वो हमें देखना है. सो 8 कॉर्नर्स पे सभी एटम्स का 8 पार्ट ही हमारे यूनिट सेल के अंदर आएगा. लेकिन ये दोनों फिगर हम शायद हमारे पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए जो थर्ड फिगर है जो लाइन एंड डॉट के साथ हम प्रेजेंट करते हैं वही आपको ड्रॉ करना होगा. सो सिंपल क्यूबिक हम ड्रॉ तो करेंगे लाइन एंड डॉट के साथ, लेकिन वो बनता कैसे है. तो आप देख रहे हैं कि जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली फुल एटम्स अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे. अब इस अरेंजमेंट में हमें हमारा यूनिट सेल तो दिखता नहीं है, तो हमें इन एटम में से जो अननेसेसरी पार्ट है वो रिमूव करना होगा, जिससे कि हमें हमारा ओरिजिनल यूनिट सेल दिखेगा. तो आप देख सकते हैं अननेसेसरी जो पार्ट हमारे यूनिट सेल में नहीं है वो रिमूव करेंगे, तो ये जो हमें इमेज मिलता है ये हमारा होगा सिंपल क्यूबिक.
अगर इसको 3 डायमेंशन में हम रिपीट करेंगे तो इस रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, आप देख रहे हैं। और उसमें से हमारा ये एक स्ट्रक्चर और उसके अंदर हमारा ये यूनिट सेल। अब ये सिंपल क्यूबिक के सारे 8 कॉर्नर्स को अगर मिला लिया जाए तो 8 कॉर्नर पे जो 8 पार्ट हमारा है सबको मिलाने के बाद हमें कितना मिलेगा, एक एटम। तो अब ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तो आप देख रहे हैं सिंपल एक एटम का लेयर बनेगा जिनके बीच में आप जो रेड इंडिकेट कर रहा है ये उनके बीच का एक गैप होगा जो जिसको हम बोलेंगे वॉइड, और इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। जो सेकेंड लेयर बनेगा वो एग्जैक्ट फर्स्ट लेयर के ऊपर ही बनेगा, और इनमें से अगर 4 एटम नीचे और 4 एटम ऊपर हम लेते हैं तो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर उनमें से मिलेगा, और अनवांटेड एरिया को रिमूव करने पर हमें ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारा दिखता है। लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है उसके बारे में तो पता है। ये हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एवरेज एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर डिवाइड बाय 8 प्लस नंबर ऑफ एटम्स एट फेस डिवाइड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द बॉडी डिवाइड बाय 1। हमें पता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, ना कोई एटम फेस पे होगा और ना एटम इनसाइड द बॉडी होगा। इसीलिए अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो 8 कॉर्नर पे एटम होंगे, मतलब 8 एटम्स डिवाइड बाय 8, क्योंकि वो 8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे यूनिट सेल के अंदर। फेस पे कोई एटम ही नहीं है, मतलब 0, प्लस इनसाइड द बॉडी कोई भी एटम नहीं है, मतलब प्लस 0। सो 8 बाई 8 1, सो हमारा आंसर होगा 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी जानते ही हैं। बीच वाली जो फिगर है वो आपको ध्यान में लेनी होगी, क्योंकि कॉर्नर्स पे जितने भी एटम्स होते हैं उसका सिर्फ 8 पार्ट आएगा, और बॉडी के सेंटर में जो एटम होगा वो पूरा का पूरा एटम होगा। और जो थर्ड इमेज आपको दिख रहा है वो हम ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 फिगर्स जो है वो हम 3 डायमेंशनल फिगर है जो पेज पे ड्रॉ नहीं करते। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हमें ड्रॉ कैसे करना है वो तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअली वो कैसा होगा वो हम देखते हैं। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो हमें दिख रहा है, नीचे 4 एटम, बीच में 1 एटम और ऊपर 4 एटम। अगर हम अननेसेसरी जो पार्ट होगा, मतलब जो एटम्स जो हमारे यूनिट सेल के अंदर नहीं आते उसको हम रिमूव करते हैं तो कितना पोर्शन बचेगा वो हम देखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, और सभी एटम्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे कॉर्नर पे तो 1 एटम बनेगा, और सेंटर का एटम, मतलब टोटल 2 एटम्स हमारे यूनिट सेल के अंदर आएंगे। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 एटम हमें मिलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, तो आप देख सकते हैं नीचे बेस में एक लेयर बनेगा, और उसके ऊपर जो दूसरा लेयर बनेगा वो फर्स्ट लेयर के जो एटम्स है उनके बीच में एटम रखने पर होगा, और जो वापस थर्ड लेयर बनाएंगे वो फर्स्ट लेयर जैसा ही होगा, मतलब सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। और इस स्ट्रक्चर में हम अगर हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सो लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में हमने अभी पढ़ लिया, तो अभी हम काउंट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला, और हमें पता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, फेस पे कोई एटम नहीं होता, लेकिन बॉडी के अंदर 1 एटम होता है। सो हमारे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, 8 कॉर्नर 8 एटम्स डिवाइड बाय 8, प्लस फेस पे कोई एटम नहीं है, मतलब 0, प्लस इनसाइड द बॉडी पूरा 1 एटम होता है, और जो बॉडी के अंदर होता है वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही आ जाता है, मतलब डिवाइड बाय 1। सो हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी है, 8 बाई 8 1 प्लस 0, 1 बाय 1 प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 2। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो फर्स्ट एंड लास्ट फिगर है वो 3 डायमेंशन है जो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ फेस पे और कॉर्नर्स पे एटम हमें मिलते हैं, इसलिए ये बीच वाला जो फिगर है वही हमें ड्रॉ करना होगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक
जिसका अरेंजमेंट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये अरेंजमेंट होता कैसे है। तो चलो उस अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको दिखने में लग रहा होगा कि जो एटम्स होते हैं एक्चुअल अगर ओरिजिनल साइज में होंगे तो कुछ ऐसे दिखते हैं। अनवांटेड पार्ट जो हमारे यूनिट सेल के अंदर नहीं आता, वो अगर हम रिमूव करते हैं तो कुछ ऐसे हमें मिलेगा। और कॉर्नर्स के एटम्स को कनेक्ट करेंगे तो एक एटम बनेगा, और जो फेस पे एटम्स है उनको कनेक्ट करने पर 3 और एटम मिलेंगे। मतलब टोटल 4 एटम्स, 4 पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आएंगे। अब ये देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर में थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। जो गैप्स हमें दिख रहे थे वो गैप्स हमने फिल कर दिए, तो फर्स्ट लेयर बन गया। अब सेकेंड लेयर हम ऐसे पुट करेंगे कि नीचे के 3 एटम के बीच का जो गैप था वो हमें फिल करना है। ऐसे करने के बाद जो थर्ड लेयर हमें बनाना है वो ऐसे बनाना है कि जो गैप्स हमें लास्ट में बाकी बच रहे हैं, वो जो दिख रहे हैं, उसको भी हम कवर कर लेंगे। इस प्रकार से पहला लेयर होगा ए, दूसरा लेयर उससे अलग बी, तीसरा लेयर उससे भी अलग मतलब सी। मतलब एबीसी काइंड ऑफ पैटर्न हमें मिलेगा, कोई भी लेयर सेम नहीं होगा। इस लेयर में हम हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ड्रॉ नहीं करना है ये स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ लाइन एंड डॉट वाला स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है। So let's find the number of atoms present in a face centered cubic unit cell. तो अभी फाइनली हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होता है ये तो जान लिया, तो हम कैलकुलेट करते हैं। और हमें यहाँ पे पता है कि कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होंगे। फेस तो ये कितनी होती है, यस 6, तो 6 फेस पे एटम होंगे। और इनसाइड कुछ नहीं होता, इनसाइड द बॉडी कोई भी एटम नहीं होता है। सो वैल्यूज पुट करेंगे, 8 एटम्स डिवाइड बाई 8 कॉर्नर्स के लिए, प्लस फेस के लिए 6 डिवाइड बाई 2, प्लस इनसाइड द बॉडी कोई नहीं है मतलब 0 एटम, 0 बाई 1। सो सिंपल कैलकुलेशन, 8 बाई 8 1, 6 बाई 2 3 and 0 by 1 0, so 1 plus 3 will be 4. And so total atoms present in FCC, face centered cubic unit cell, is 4. That's all for today's class. We will continue from here in the next video, so stay tuned. See you in the next video.